ये कट कर दूंगी मैं। हम जो हैं वो हैं. It has an error and हम पब्लिश ही नहीं कर पाए. So what you are Yes. manifesting? तो अगर आपकी इंटेंशन अबंडेंस वाली नहीं होगी ना, तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. तो नेवर थिंक एनी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस इन द नाइट. Hello everyone, welcome to Jab We Manifest podcast. Hi all, and today we are wearing green and white. Yeah, we thought to wear something different और पता नहीं, I don't think it's contrasting, but it is something we have taken from एक movie है Tashan. I guess you must have watched that movie. Kareena Kapoor, Saif and Akshay. उसमें एक गाना है that we like so much. और उसमें उसने व्हाइट कलर का लहंगा पहना है विद ग्रीन ज्वेलरीज. बहुत प्यारी लग रही है. So वो सॉन्ग जो है ना, फलक तक चल साथ मेरे, तो थोड़ा मैच करा है. वो ग्रीन वो नहीं है बट कुछ तो है. So we are shooting this episode again. ये मुझे बताना था बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ गया था. हमने पूरा पिछला एपिसोड शूट कर लिया था बट नहीं हो पाया वो, तो वी आर शूटिंग अगेन. बहुत काम किया है हमने. सेम एपिसोड 2 घंटे एपिसोड शूट करना एंड देन इट हैज एन एरर एंड हम पब्लिश ही नहीं कर पाए. सो दैट्स व्हाई हम फिर से आज शूट कर रहे हैं. यस, बट डर के आगे जीत है. कौन सा वो है ये? डर के आगे क्या जीत है? डर का रहे हैं. मतलब वो वाली लाइन नहीं होती. हम हमेशा करते रहेंगे. We should never give up like अरे यार, कुछ तो डायलॉग बोलना था ना. कौन सा डायलॉग? कौन सा डायलॉग था यार जो इस सिचुएशन में आए. मतलब करते रहना चाहिए. मुझे तो यही डायलॉग आ रहा है कि गिव अप ना करूं. आई एम फीलिंग दैट. तेरा डायलॉग डर के आगे जीत तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा. माउंटेन ड्यू. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं. Guys, bear with her. Sorry, not me. ये कट कर दूंगी मैं. No cutting. कट करूंगी. हम जो हैं वो हैं. So 2025 का ये पहला एपिसोड होगा हमारा जब भी मैनिफेस्ट का. So what you are manifesting? I am excited. लोग कहते हैं कि हाँ ना, जब भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो तो वो अपने गोल्स किसी को बताने नहीं चाहिए, वो नजर लग जाती है काइंड ऑफ थिंग. ऐसा है. मतलब लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन आपको नहीं शेयर करना चाहिए अपना. बट आई फील इट्स अ पर्सनल चॉइस. आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो. इफ यू आर शेयरिंग, आई फील आपको उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो आपके क्लोज लोग हैं. तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों से शेयर करोगे जो आपको इंस्पायर करते हैं. आपके गोल्स और अलाइंड होंगे. आप उनको अचीव करने के लिए और प्रोग्रेस करोगे और एक्शंस लोगे. बट मे बी उन लोगों से आप शेयर करोगे जो आपको मे बी आपकी वाइब, आपकी एनर्जी मैच नहीं होती. सो मे बी वो आपकी एनर्जी को ड्रेन भी कर सकते. कहते हैं ना कि आप अपने गोल्स उनसे ही शेयर करो जो जेलस ना हो आपके गोल्स को सुन के. वो तो आपको और ग्रोथ के लिए प्रोग्रेस करे. सो आई फील लाइक वो एक चीज़ है. नहीं तो आप अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्यों बताया, नहीं बताना चाहिए था. ऐसा हुआ है कभी? पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं. वैसे हुआ तो नहीं है बट बहुत लोगों का मेरे को लगता है हुआ होगा. वो नजर लग जाती है ना काइंड ऑफ थिंग. तो नजर, ये मेरे को ये पता है कि नजर इज अ थिंग, वो तो लग जाती है. एग्जैक्टली, यू आर राइट. लेकिन आजकल तो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं. तो इट्स अ कॉमन थिंग कि अपने ड्रीम्स बताना लोगों को आजकल बहुत है. बट एक और चीज मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं बट वो रिजल्ट कहाँ, कैसे, कभी कभार नहीं आते हैं. ये भी होता है ऐसा कि कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है ये रिजल्ट्स तब नहीं आते जब हम एक चीज़ गलत कर रहे होते हैं. और वो चीज़ है कि जब भी आप कोई भी डिज़ायर कर रहे हो, नंबर वन थिंग, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट डिज़ायर. ओके. सो इफ लेट्स से देयर आर 2 ways you have an intention. एक वे है कि हम इंटेंशन रखते हैं
अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने की, खुशियाँ लाने की. फॉर इंस्टेंस आपको कार चाहिए, दैट आई वांट टू हैव अ कार, आई वांट टू हैव अ बिग हाउस. आपकी ये डिज़ायर है, बट इसके बिहाइंड आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन अपने घर में अबंडेंस, खुशी लाना है, या सेकंड आपकी इंटेंशन है कि मुझे लोगों को दिखाना है, शो ऑफ करना है, Okay. अपने आप को अपनी वर्थ बताना है कि देखो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. तो अगर आपकी इंटेंशन अबंडेंस वाली नहीं होगी ना, तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. तो मैनिफेस्टेशन का मैजिक यही है कि आपकी जो इंटेंशन है वो प्योर होनी चाहिए. तभी आप ऑब्वियसली एक्शंस लोगे, तभी मैनिफेस्टेशन पूरा हो पाएगा. बट इंटेंशन इज द मेजर थिंग दैट यू नो is very important in this process of manifestation. अमेजिंग. इंटेंशन अच्छी रखना आप लोग जब भी मैनिफेस्ट करो कोई चीज़ है. अगर इंटेंशन अच्छी नहीं होगी तो फिर यू कांट मैनिफेस्ट. Right. और बहुत लोगों को तो ये भी लगता है मैनिफेस्टेशन एक मैजिक है, मतलब तुम कुछ मत करो, बस मैनिफेस्ट कर लो और कोई एक्शन नहीं लेना, वो कर लो और हो जाएगा सब, और अपने आप सारी चीजें आ रही हैं अपने पास. ऐसा कुछ नहीं होता guys. Like manifestation, what I feel and what I have done with my clients is, मतलब उनको लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक विशफुल थिंकिंग है या मैजिकल ट्रिक डाल दो और आपका काम हो जाएगा. इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन. काला जादू कह सकते हो. सो काला जादू दैट इज आई डोंट नो, मतलब वो है क्या है. बट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट व्हेन आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस और आपके वर्ड एक अलाइनमेंट में होते हैं. एंड व्हेन यू हैव अ इंटेंशन, आप उस पर काम करते हो. पर लोगों को लगता है कि बस बैठे बैठे मेडिटेट करना, विजुलाइज करना कि मैनिफेस्ट कर लूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए. बैठे बैठे तो होगा नहीं, क्योंकि एक चीज हम मिस कर देते हैं, दैट इज इंस्पायर्ड एक्शन. कि हम उसके लिए एक्शंस लेंगे ही नहीं तो हमें वो चीज मिलेगी कैसे? सो व्हेनेवर यू स्टार्ट हैविंग अ इंटेंशन फॉर समथिंग, पूरी यूनिवर्स जुट जाती है उस इंटेंशन को पूरी करने के लिए. तो आपको उस इंटेंशन को पूरा कैसे करना है? इंस्पायर्ड एक्शन लेते लेते. ये तो है. एग्जैक्टली. और ये जो आपने पूरी यूनिवर्स का, मेरे को एक डायलॉग याद आ गया शाहरुख खान का. उन्होंने कहा जब कोई भी चीज दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. एग्जैक्टली. इट्स बिल्कुल अलाइंड. बहुत सही बताया गया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने मे बी एफर्मेशंस किए, विजुअलाइजेशंस किया, मेडिटेशन किया, या आपने जर्नलिंग किया, आप लिख रहे हो विजन बोर्ड में अपने थॉट्स. बट अगर आप इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने इंटेंशन तो सेट कर दी, यूनिवर्स आपके लिए है काम करने के लिए, अब आपको कंसिस्टेंटली काम करना है. तो वो चीज आई गेस डे 1 पे नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंटली एवरी डे करनी होगी, तभी वो चीज होगी. वो जो आप मैनिफेस्टेशन मैजिक कह रहे हो ना, तभी वो मैजिक हो पाएगा. सो कंसिस्टेंसी इज द की. यस. सारी चीजों में यही लागू होता है. और आई थिंक मैनिफेस्टेशन करने के भी बहुत सारे वेज हैं. मैंने ना एक पॉडकास्ट नहीं इंटरव्यू में सुना था, वेयर कृति सनन सेड कि what she do, she wrote everything, what she want to dream, what she want to achieve in life, she wrote in her diary and kept it aside. बस उसने कुछ, ऑफ कोर्स उसने एक्शंस लिए उसके लिए, बट वो लिखती थी हर चीज. सो आई थिंक देयर आर मोर वेज. और बहुत सारे, एक तो ये मैंने जो बताया जर्नलिंग, इट्स अ बेस्ट वे. आप लिखो उस चीज को तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लिखते हो तो आपको वो फील होता है ना. हाँ. सो देर आर मेनी वेज दैट वी कैन मैनिफेस्ट, एंड एज यू शेयर्ड वन वे दैट इज जर्नलिंग, जो कृति सनन ने किया. वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन एफर्मेशंस. सो एफर्मेशन बहुत पावरफुल होते हैं अगर हम उसे रिपीटेड वे में करें, हर दिन करें कंसिस्टेंटली, एंड देन ओनली योर गोल्स विल बी मोर अचीवेबल. सो एक वे है इसे करने का जो हम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप अभी सुन रहे हैं हमें.
फॉर एग्जाम्पल हम एक गोल चूज करते हैं, सो एनी एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव फॉर एनी, मे बी जो गोल दिमाग में आ रहा है, कुछ भी. Okay. Want to lose weight. ओके, सो इफ यू वांट टू लूज वेट, Hmm. यहाँ अगर हमें इस गोल के लिए एफर्मेशंस बनाने हैं, लिखने हैं, बोलने हैं हर दिन, तो पहले तो हमें प्रेजेंटली हमारे पास जो चीज़ें हैं वी हैव टू थैंक देम. Okay. तो प्रेजेंटली जैसे आई वांट टू थैंक माय फैमिली, Hmm. तो ऐसी 5 चीज़ें हम पहले नोट डाउन करें जो अभी प्रेजेंटली हैं. कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती ही हैं, सबके लाइफ में है. तो ऐसी कौन सी चीज़ है, पहले हमें वो चीज़ें बतानी है Okay. जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो. Hmm. तो ऐसा करते हैं, 5 चीज़ें बताते हैं. फर्स्ट यू टेल मी वन थिंग. Okay. Thank you. Thank you बोलना है उसमें. So thank you for life. Nice. Thank you for the food I had today. Okay. Thank you for the house I live in. Nice. Thank you for the car I drive. Thank you for the family I have. Thank you for the love of audience who is listening to this. Thank you to people who support us. Thank you, my body, for helping me every day. Okay. Maybe we can thank our friends also. Yes, Yeah, we who can supports thank. us every day. तो इन मे बी 5 चीज़ों से हमें स्टार्ट करना है जो प्रेजेंटली हमारे पास है करेंटली. कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे वो पर्सनल है, एनीथिंग. एंड देन हमें ये फोकस करना है कि उन 5 चीज़ों को थैंक यू करने के बाद अब हमारा गोल क्या है जो हमें चाहिए. जैसे लेट्स से यू वांट टू लूज वेट, सो आपको क्या लग रहा है कैसे लिखना चाहिए मैनिफेस्टेशन? आपको ये करना है. इफ यू से लाइक आई वांट टू लूज वेट, जस्ट से आई वांट टू लूज वेट. I want to lose weight. बट इस एफर्मेशन को अगर आप लिखोगे, इट्स मच बेटर व्हेन वी यूज इट इन अ हैव फॉर्म, दैट आई हैव. Okay. मैं तो Now- वो चीज़ हो चुकी है. हाँ. I have lost weight. नाउ यू से टुगेदर द प्रीवियस जो चीज़ बोली थी और जो अभी बोला. Okay. I want to lose weight. And I have lost weight. सो क्या कुछ डिफरेंट लगा? हाँ, कि पहले मेरे को करना था और मैं अब कर चुकी हूँ. तो पहले वाली पहले सेंटेंस में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हम ट्राई कर रहे हैं उस चीज को करने के लिए, बट वो हो ही नहीं रही है. और ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्राई करते हैं, बोलते हैं आई वांट टू लूज वेट यार, आई वांट टू, बट वो होता नहीं है क्योंकि हम उस चीज को फील ही नहीं करते. जब तक उस चीज को हम फील नहीं करेंगे रिपीटेडली हर रोज कि आई हैव ऑलरेडी डन दैट, वो अचीवेबल हो नहीं पाती है. तो इफ यू वांट टू राइट योर एफर्मेशन, राइट इन द फॉर्म विच हैज ऑलरेडी हैपेंड. सो अगर आप ये बोल रही हो कि आई हैव लॉस्ट वेट, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है. तो आप जब इसको फील करोगे ना, आप उस पे एक्शंस हर रोज लोगे भी, दैट आई हैव लॉस्ट वेट. I got. So then write these things in the way of that you have achieved it. जैसे दिलजीत ने ना आप बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि मैं ये पहले से फील करता था कि मैं स्टेज पे हूँ, कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, और वो अपने मिरर के सामने जब भी जाता था he used to behave like a person standing on stage and doing concerts, and उसके फ्रेंड्स उसको देख के फील करते थे, कहते थे यार ये क्या कर रहा है, ये पागल है. बट उसने उसी टाइम से वो फीलिंग को ना अपने अंदर ले लिया था. He used to feel it from inside that he has already done a lot of concert, he's standing on the stage and people are happy looking at him. ऐसे बहुत सारे लोग विजुअलाइज भी करते हैं. मैंने आलिया भट्ट का भी सुना था. शी ऑल्सो विजुअलाइज वॉट एवर शी वॉन्ट टू अचीव, मिरर के सामने खड़ी होके दैट आई गॉट एन अवार्ड फॉर द फिल्म एंड आई एम गुड. मतलब वो एक्ट करना, वही सेम चीज. Exactly. इट्स अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आई थिंक. तो मैं मिरर के सामने खड़े होके, सो इट हैज बहुत पावर है. मुझे भी लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, एक घर चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, आप उसको फील करो दैट यू ऑलरेडी हैव दैट. हम उसका लैक फील करते हैं ना, अरे नहीं है नहीं है, तो वो चीज़ और नेगेटिव फील होती है आपको.
जब जब तक आप अपनी वाइब्रेशन रेज नहीं करोगे, यूनिवर्स देखेगा ही नहीं आपको वो आप इंटेंशन रख पा रहे हो या नहीं। तो कैसे आप सोचो अचीव कर पाओगे। बट एक और चीज है कि हम तो वो फील कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने वो फील कर लिया, ओके वी आर डूइंग इट, बट होता क्या है बहुत सारे लोग ना उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो फिर ऐसा लगता है नेगेटिविटी में चला जाता है। मतलब आपका कोई फ्रेंड है वो ही आपको कह रहा है क्या कर रहा है, हो तो पा नहीं रहा, तो वो चीज बहुत अजीब लगने लगती है। मतलब तुम वो चीज फील कर रहे हो बट वो सामने वाला फीलिंग नहीं करने दे रहा ना। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वही है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी एफर्मेशन, व्हाई एफर्मेशन हैज पावर एंड व्हाई आई एम सेइंग टू रिपीट देम, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग बीच में ब्लॉग्स इतने आएंगे ना जो आपको फील कराएंगे नहीं हो रहा, अरे क्या कर रहा है, अरे क्या वीडियोस बना रहा है, अरे नहीं हो पाएगा तुझसे बिजनेस। दे विल कम एंड पोक यू एंड से लाइक दैट, बट देन you have to come again here and do it again the way you want to do. Yes. Because यहाँ से ट्रस्ट होना चाहिए, लोग करे ना करे। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने आप पे बिलीव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप के चीयर लीडर होने चाहिए पहले, किसी और के बनने से पहले। यहाँ एक सेल्फ लव होना चाहिए कि आई नो मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर सकूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। कहते हैं ना कि हम लोगों को इतनी मोटिवेशन देते हैं, बट यहाँ अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन गए और अपने आप को आपने वो कंफर्ट और वो खुशी दिला दी ना, तो वो फीलिंग डिफरेंट होती है। यस, ये तो है। वही अपने आप को तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, पहले सामने वाले को स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, बट ऐसा नहीं है, अपने आप को भी देखना चाहिए कभी कभार। वही है ना कि जहाँ अगर आप अच्छाई देखोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई देखोगे बुराई मिलेगी, अच्छा करोगे अच्छा ही आएगा। तो वही है कि लोग आपको कैसा भी फील कराएं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, आपकी इंटेंशन क्या है, वो डिज़ायर क्या है, दैट विल गिव यू द राइट साइन। बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, जो सुबह सुबह उठ के नहीं हम अपना फ़ोन चलाने लग जाते हैं, अपना इंस्टाग्राम उठते ही, तो इसका कोई कनेक्शन है मैनिफेस्टेशन से? आई थिंक बहुत लोग ये करते होंगे। हाँ, बहुत बड़ा कनेक्शन है, और इसको जानने से पहले हमें अपने ब्रेन को जानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो जब आप अपना दिन कोई भी हाई प्रायोरिटी एक्शन से स्टार्ट करते हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जो हाई प्रायोरिटी की है, तो जो ना आपका ब्रेन का सीईओ है, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक्टिव हो जाता है और ये हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट और रैशनल थिंकर बनाता है। एंड वेन एवर वी वॉच लाइक, हम अपना दिन स्टार्ट, एंड जब भी हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं किसी भी फियर बेस्ड कंटेंट या टॉक्सिक कंटेंट को वॉच करने से स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा एमिगडाला, जो कि ब्रेन का एक फियर बेस्ड पार्ट है, वो एक्टिव हो जाता है और उससे हमें और टॉक्सिसिटी फील होती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम अपने आप को बोल रहे होते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती या कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक फियर बेस्ड थिंकिंग जो सुबह से ही आप स्टार्ट करने लगते हो। आप सोचो, सो व्हेनेवर वी आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट इज द बैडेस्ट थिंग वी आर डूइंग इज हैविंग अ फोन एंड वॉचिंग इंस्टाग्राम। बिकॉज इतना आप स्क्रॉल कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, आपको क्रिटिसाइज फील अपने आप को कर रहे हो, इसको हमें कट ऑफ करना है। सो इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर वेकिंग अप, वी आर इन द अल्फा स्टेट, या सो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत एक्टिव रहता है, एंड दैट इज द टाइम, is the beautiful time to manifest things more good. So do those high priority actions जो आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे एक्शंस हैं, उस टाइम करो तो आपका दिन अच्छा जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, लाइक आप मॉर्निंग रिचुअल्स अपने कर सकते हो, एफर्मेशंस बोलो, मे बी you start with the morning with thanking, with grateful thoughts, yeah, thanking the world for everything that the world has given to you, the God has given to you. So at times just have these 5 things that किन्हीं 5 लोगों को आप थैंक करके उठो और जो भी आपके एफर्मेशंस हैं वो बोलो।
Okay. थैंक योर बॉडी, थैंक द मे बी द जॉब यू आर गोइंग, उसको थैंक करो, उसकी वजह से आपके घर में अबंडेंस आ रही है. द पीपल हु सपोर्ट यू, योर बॉडी, द मे बी it can be the food you eat, Yes. yeah, it can be your partner, your family, your children who support you, makes you feel happy. Yes, so So और ये चीज ना मैंने एक जगह सुनी हुई है, लाइक एक पॉडकास्ट है बैलेंस्ड गर्ल, ब्लैक गर्ल पॉडकास्ट के नाम से, एंड शी वाज टेलिंग दैट कि अगर उसको अपना डे स्टार्ट करना है, व्हाट शी डू, अगर उसे लग रहा है कि मेरा दिन आज बहुत हेक्टिक होने वाला है, सो शी रोट दैट इन हर डायरी, और वो उस वे में लिखती है जैसा उसे चाहिए दिन, उस वे में लिखती है, या उस वे में कभी कभार सोचती है कि मुझे ऐसा दिन चाहिए. तो आई थिंक वो माइंड उसका वो रिवायर कर लेता है, वो चीज, Exactly. ऑल पॉजिटिव चीजें, उसकी चीजें ग्रैप्स हो जाती है, और फिर उसको इतना डर नहीं लगता, अच्छा बहुत हेक्टिक डे है, मैं आराम से स्मूथली काम करूंगी. वो होता है ना जब हम सोचते हैं कि हेक्टिक डे है यार, कैसे होगा, जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, वही आपका एमिगडाला स्टार्ट कर मतलब एक्ट करने लगता है, वो हावी हो जाता है, क्योंकि वो फियर बेस्ड रिस्पॉन्स है. सो यहाँ कितनी ब्यूटीफुली उसने अपने दिन को ईज कर दिया. हाँ, उसने सारी चीजें पॉजिटिव सोची कि मैं अगर किसी क्लाइंट से भी मिलने जा रही हूँ, पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो मेरे बिलीफ के साथ अलाइन करेगा, और बहुत सारी चीजें उसने सोची, तो और उसका दिन अच्छा गया, वो जितना डर रही थी. बट so guys, start your day with those high priority actions that make you feel good, and तब देखना आपका manifestation कैसे काम करता है. yes. करो जाके. आज ही सब मैनिफेस्ट कर लेंगे, मुझे लग रहा है ये सुन के. But I feel like अगर आप आज से start करोगे, do it consistently for good 66 days. You know, people say that 21 days, you know, whenever you do a habit consistently, you become pro in it. Now research has proven कि वो 21 days में भी नहीं, अगर आप 66 days consistently करोगे ना, चीज़ें और बेहतर होंगी, और आपको आपका जो भी गोल है वो consistently मिलेगा. So it's like 2 months you have to do consistent. Yes. तो शायद वो कंसिस्टेंसी फिर वो हैबिट में आ जाएगा ना, वो आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन को ही रीप्रोग्राम कर देता है ना, आपका माइंड पूरा रिवायर हो जाता है. And the most important thing, there are 3 mistakes that people do that delay their manifestation process. और मैं नहीं चाहती कि आप वो 3 mistakes करो. So number 1 thing is never go to bed with that negative emotions or negative inner conversations जो हम बहुत बार रात को कर रहे होते हैं. Because whenever we think or feel these kind of, you know, emotions, it directly goes to your subconscious mind, और वो आपकी manifestation process को delay कर देता है. लेकिन ओवरथिंकिंग तो रात को ही होती है. That's what we need to work on breaking. So never think any negative thoughts or emotions in the night. Number 2, stop focusing on the lack. Whenever we focus on the lack, हमें कुछ ना कुछ कमी ही लगती है हमारी लाइफ में, और हम और नेगेटिव हो जाते हैं. So stop focusing on lack, and whenever you feel lack, just redirect your thinking towards more positive. That say these affirmations that I am a magnet to attract abundance, I'll attract a lot of love in life, and all of that thing. So you'll able to not delay that manifestation. And number 3, stop being desperate. जब आप बहुत desperately चीज़ों को मांगते हो ना कि ये चाहिए, अरे फोर्स से चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती. Cause जब भी आप desperate होते हो, you give that kind of, you know, sign to universe that आप trust नहीं कर रहे हो universe के process को. Okay. And that delays the manifestation process. I feel the process is so beautiful, so don't end up to the outcome. हम आउटकम के बारे में सोचते हैं तभी डेस्परेट होते हैं. आई फील लाइक वो प्रोसेस में रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो these are 3 things that we don't have to do. So इस 3 थिंग से मैंने 2 चीज़ सीखी है कि आप ओवरथिंक सुबह कर लेना, और दूसरा गो विद द फ्लो, कोई बर्डन देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो. बिल्कुल आराम से. So please guys, never do these 3 mistakes because it can hamper or delay your manifestation process.
ओके, खासकर वो रात में सोने से पहले ओवरथिंक नहीं करना। आई होप तू भी नहीं कर रही। मैं ओवरथिंक क्या? क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज दूर दूर का रिश्ता भी नहीं होगा ना, जानती ही बट नहीं कल हूँ रात मैं। तो सोई भी नहीं होगी। हाँ, हो गया था, वो हो जाता है कभी कभार, लेकिन ओवरथिंक नहीं करती मैं। A big अपने liar आप in में front of ऐसे me, guys. कॉन्फिडेंस पता है, आई एम अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, तो जर्नलिज्म स्टूडेंट को ऐसे बोला जाता है, झूठ बोलो बट इतनी सफाई से झूठ बोलो कि सामने वाला तुम्हें पकड़ ना पाए। एग्जैक्टली समझ लो गाइस कौन है आपके सामने। सिस्बी, द रियल दीप्ति। ओके, यस तो और कुछ आप बताना चाहती हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में हमारे दर्शकों को? आप पूछिए हम बताएंगे। तो एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि सॉरी, देयर मेनी, मतलब बहुत सारे ना पुराने टाइम की चीजें हैं लोग करते थे, आई थिंक वो भी एज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ही कह सकता है, क्योंकि मैंने कहीं बिल्कुल पढ़ा है कि बिल्कुल लाइक वो जब आरती होती थी तो पूरे घर में आरती का स्मोक धुआं पूरे घर में फैलाना। बिल्कुल सो बिल्कुल इट्स अ इससे क्या होता है, तो यू विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड वेल्थ लाइफ। इन लाइफ। और एक और चीज़ थी कि जब व्हेन यू आर गोइंग टू टेक बाथ तो स्क्रब योर बॉडी विथ सॉल्ट, एग्जैक्टली हाँ, तो वो तुम्हारे ऑरा को बहुत क्लेंस क्लेंस करता करता है। सो आई थिंक ये ऑर्थोडॉक्स मेथड्स हैं जो पहले लोग, अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस ऑब्वियसली आई फील लाइक कि वो एनवायरनमेंट ही आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। सो कहीं भी अगर आपको ब्लॉकेज लग रहा है दिस थॉट थिंग, तो आई फील लाइक इट्स वेरी ट्रू, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, आपको कंफर्ट मिलता है टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड एनर्जीज। सो दैट हैज पावर। जब भी आप पूजा करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, उस राइट इंटेंशन से करते हैं, तो वो बहुत अचीवेबल हो जाता है आपका गोल। सो दैट हैज पावर आई फील। तो जिन भी आप भगवान जी को, किसी को भी आप मानते हैं, उनको मानिए एंड इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, चीजें होंगी। आई थिंक पहले ये वर्ड नहीं आया होगा मैनिफेस्टेशन, हाँ बट चीजें it तो was there, it was still it was there. still there, Now हाँ people have the awareness that it, there's a phrase हाँ, manifestation. मैनिफेस्टेशन। पहले नहीं थी, तब भी सक्सेसफुल लोग थे, क्योंकि वो काम करते थे, वो काम पे भरोसा रखते थे। कहते हैं ना, कर्म करो फल तो मिल ही जाएगा। फल की चिंता मत करो। तो आपको कर्म करना है और उस डिजायर से करना है, उस इंटेंशन आपको अपनी प्योर रखनी है, तो आपको फल जल्दी ही मिलेगा। तो आजकल ना मैं बहुत सारी रील्स भी देख रही हूँ, लोग ऐसी रील बना रहे हैं कि आई एम इन 20s एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, ऐसी रील्स बहुत बना रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है कि दे डोंट नो कि उनको लाइफ से चाहिए क्या, बस करे जा रहे, जो सामने आ रही चीजें वो हो रही है, बट एग्जैक्टली दे डोंट वांट। सो व्हाट वी कैन डू कि हमें पता चले कि हमें क्या चाहिए लाइफ से। सो लाइक जब भी हमें कुछ चाहिए होता है लाइफ से, हमें लगता है कि हमें ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए लाइफ में, बट what we want is the feeling that those material things gives us. For instance, example लेते हैं कि अगर मुझे एक बड़ा घर चाहिए, why I want that big house? Because मुझे वो safety चाहिए. Okay. So like why I want that healthy relationship? Because I want to feel that kind of sense of belongingness. Why I want a lot of money in my life? Because I want more abundance or that greatness in my life. तो whenever you want anything in life, आप पहले ये सोचो कि उस चीज से मेरी बॉडी में क्या फीलिंग आ रही है। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, विद दैट थिंग दैट आपको चाहिए लाइफ में, उससे आपकी बॉडी में क्या फीलिंग आ रही है, एंड देन यू विल सी दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि हम सब वो फील ही तो करना चाहते हैं, पैसा लेके कहाँ जाएंगे। Feeling. Yeah, it's a feeling that we can maybe help and support our family with that money. उनसे क्या मिलेगा आपको? abundance, खुशी मिलेगी। तो उस खुशी को आप फील कर पा रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अरे ये चाहिए मुझे।
इस चीज से। So I want to ask you a question. If you want to manifest our relationship like a celebrity couple, whom you choose? ओके, आई फील लाइक सबसे तुरंत ही मेरे दिमाग में रितेश देशमुख एंड जिनीलिया आई। सेम मेरे दिमाग में भी यही आया। सीरियसली, हाँ, because I've seen them such a beautiful couple, such an amazing bonding they have. वो रिलेशनशिप, वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग Yes. मुझे कहीं भी नहीं दिखी। सो सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। ये और मुझे करीना कह रही हूँ, दैट दीपिका एंड रणवीर का भी मुझे लगता है, बट सबसे पहले मेरा रितेश देशमुख और जिनीलिया ही है, बिकॉज उनका है यार कुछ अलग ही कनेक्शन लगता है। The way they have been there in this industry, they have shown their real sides. So वो उनके बच्चों में भी मुझे दिखता है कि वो काइंड ऑफ वार्मथ, वो संस्कार, वो वैल्यूज हैं। तो कुछ भी फेक नहीं लगता, बहुत ही प्योर लगता है। तो आई फील लाइक मुझे वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। आई मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। दैट्स नाइस, आई होप यू विल गेट इट। मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टिंग, आजकल बहुत सारे रील्स देखी होगी आपने। ASMR, मैनिफेस्टिंग ASMR, इट्स लाइक I've seen रिलीजिंग नेगेटिविटी और दे आर रिलीजिंग लाइक दिस ओनली। किसी के लिए वर्क कर रहा है तो दैट इज गुड। और दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूज इन दैट रील। मुझे नहीं पता, मुझे तो हंसी आ रही थी देख के। मैंने तो बट पहली बार बहुत सारे देखा था। कमेंट्स उसमें देखो आप जाके, इट वर्क्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ माय So गॉड, that's what I said कि अगर वर्क कर रहा है तो लेट्स मतलब हेल्प योरसेल्फ। अगर नहीं कर रहा तो डोंट ड्रीम। ये मेरे को रील मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिखाई थी। तो इसलिए तो वो भी कह रही थी तू भी पॉडकास्ट में करा करिए। मैंने बोला अच्छा। हमारा पॉडकास्ट का नाम ही जब भी मैनिफेस्ट है, तो हम क्या हमेशा ऐसे करते रहे। ASMR, एक दिन हम भी करेंगे दैट ASMR वीडियो। ओके, सो हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे को एक चीज़ याद आई जिसमें पापा हमेशा मेरे को, जब मैं छोटी थी तो होता क्या था, स्कूल जाने के लिए हमेशा लेट उठती थी। मतलब उठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी, हमेशा पापा उठाते रहते थे पर नहीं उठती थी। तो रात में पापा जब ऑफिस से आए तो व्हाट ही टोल्ड कि तुम ना मतलब कीप योर हैंड, जहाँ जो भी आपका पिल्लो है उसमें अपना हाथ रखो एंड जस्ट से कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, 6 बजे उठूंगी, बस ये बोल के सो जाओ। बस इतना ही कहा पापा ने, और नेक्स्ट दिन मैं 6 बजे उठ गई। एंड वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी नहीं उठती थी। और ये चीज मैं अभी भी वो चीज ट्राई करती हूँ हमेशा कि अगर मुझे कभी जल्दी उठना हो और मुझे को जल्दी कहीं जाना हो तो आई डू कि अपना हैंड पिल्लो में रख के देन आई से कि मुझे जल्दी उठना है, तो मैं उठ जाती हूँ। एग्जैक्टली नहीं, बहुत पावरफुल है ये, बहुत पावरफुल। और मेरे को तब तो पता नहीं था, वो तो पापा ने बताया, बट आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये भी इट्स अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सो ये इसको एक नाम दिया गया है, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ओके, हाँ, सो आई हैव अ पावरफुल टेक्निक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, एंड मे बी आप कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट टेक अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर and write your desire with a red pen on that white sheet of paper. So let's say आपको लाइफ में एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए, let's say आपको जॉब चाहिए। Okay. So write on that sheet of paper with red pen that thank you universe that I have an amazing job, जो भी जॉब है आपकी, I have this amazing post in that job, I'm getting this salary. Write this thing, and whenever you go to bed, put this sheet of paper, below to your pillow. Do this every day. Read these affirmations that you have written and practice this every day whenever you go back to sleep. Okay. And you will get that. आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, आपको अपना डिजायर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है, दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट, एंड यू विल फील दैट यू विल बी अट्रैक्टिंग दिस, एंड कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली
कम से कम 66 डेज तक करो. ओके, Many दैट्स of इम्प्रेसिव. कुछ अलग वे था ये. मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये ट्राई करेंगे. करो आपको बहुत रिजल्ट्स मिलने वाले. एक और चीज, जब भी हम कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं कुछ भी लाइफ में, सो सबसे पहली नेगेटिव थॉट्स आते हैं. पॉजिटिव तो हम सोचते ही नहीं है क्योंकि, तो उस नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करना पॉजिटिव में बहुत ही मुश्किल हो जाता है. एग्जैक्टली. सो हाउ हम कैसे करें वो उस नेगेटिव से पॉजिटिव तक? आई अंडरस्टैंड ये शिफ्ट होना इनटू अ पॉजिटिव थॉट इजी नहीं है, बट हम इजी बना सकते हैं. बिकॉज वी ह्यूमंस हैव अ ब्यूटिफुल पावर टू चेंज आवर बिलीव इनटू अ मोर एम्पावर्ड बिलीव. मतलब बहुत एक पॉजिटिव बिलीव कर सकते हैं. एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक अबाउट एफर्मेशन दैट कैन हेल्प यू डू दिस. जब हम किसी भी थॉट्स को रिपीट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को, वो आपकी रियलिटी बन जाती है. पर मे बी ये एफर्मेशंस आप डेली करोगे, स्टार्टिंग में ना आपको वो मैकेनिकल लगेगा, रोबोटिक लगेगा, क्योंकि 10, 20 या 30 सालों से आपने ये चीज की ही नहीं है. तो सोचो अगर वो चीज आपने की ही नहीं, वो आपकी कंडीशनिंग में कैसे आएगा? तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ, दैट आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी of all the happiness, I am abundance to attract a lot of things and all of that. आपको वो बहुत रोबोटिक लगेगा, बट अगर आप डेली वो चीज करोगे तो वो एफर्टलेस बन जाएगी आपके लिए, एंड तभी आप चेंज आपकी लाइफ में ला पाओगे. सो स्टार्टिंग में अगर आप वो फील भी नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, बट whenever you feel like it has become effortless, स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा टिल द टाइम इट बिकम्स एफर्टलेस. एंड वंस इट इट हैज बिकम एफर्टलेस, यू विल सी कि आप उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कर पा रहे हो. हाँ, और एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब भी आपको कुछ स्टार्ट करना हो तो जस्ट यू हैव टू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ. एग्जैक्टली. और उस चीज को चेंज करना रियलिटी में, यू मस्ट चेंज योर बिलीफ फर्स्ट. बिल्कुल. व्हेन यू आर थिंकिंग नेगेटिव, तो अपना चेंज करो, अपना बिलीफ चेंज करो, इज द बेस्ट थिंग. एग्जैक्टली राइट. क्योंकि जो बिलीव you shared, our thoughts are just fruits. Our beliefs are our roots. Yes. हम अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं तो उससे बिलीव नहीं चेंज हो रहा है. हमें पहले अपने रूट्स पे काम करना है. सो यू सेड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हमें बिलीव पे काम करना है, थॉट्स खुद बदल जाएंगे. यस. सो आज हमने बहुत मैनिफेस्ट कर लिया चीज़ें, और बहुत अलग अलग टेक्निक्स और बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन हमें पता चली है आज. आई होप गाइज आपको यूजफुल लगा ये एपिसोड, वैल्यूबल रहा होगा आपके लिए. बहुत वैल्यूबल रहा होगा. मेरे लिए तो था. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस गाइज. प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा. डू शेयर एक्सपीरियंस, एनीथिंग दैट यू वांट अस कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करें. प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन. Okay, bye bye. Bye bye guys. Take care.